बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th कृषि का सांख्यिकी सेकंड का समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं आज हम आपको बताएंगे। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है तो उसी प्रकार से हम लेकर आए समांतर माध्य, क्योंकि यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 4 नंबर का है और 4 नंबर का एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न हम लोग लेकर आए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बस चीज़ों को समझना है कि किस प्रकार से आपका समांतर माध्य की गणना की जाती है और किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए आप लोग, एलिमेंट ऑफ साइंस और पीसीएमबी का ये लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी सेकंड, आपको मालूम होगा अच्छी प्रकार से। बच्चों एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों अगर आपको पूरी तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की थोड़ा कीमत है 600 रुपये। 600 रुपये फ़ोनपे या गूगल पे करके आप लोग अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट की फुल ओटी सहित आपकी पीडीएफ रहेगी। जिस बच्चे को चाहिए बस 1-2 दिन के अंतर्गत भाई ले सकता है, ठीक है। चलिए तो 12th एग्रीकल्चर की इस क्लास में हम हमको बताएंगे समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए आप लोग, तो बच्चों पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं। देखिए एक तो प्रकार ये होता है, एक दूसरा प्रकार और हम आपको बताएंगे। देखिए निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार की सारणी बनी हुई आपके एग्जाम में आती है। देखो ये एक तरफ x दे रखा है और एक तरफ आपका f दे रखा है। एक्स एफ का आपको ध्यान रखा है। एक्स एफ कई बार लिखा नहीं आता है तो कई बार कुछ और लिखा आ जाता है, बच्चों की संख्या या ऐसे कुछ करके लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, या पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या ऐसे कुछ लिखा करके आ जाता है एक्स एफ की जगह, तो आप कंफ्यूज ना हो। इनका मतलब एक्स एफ ही आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप एग्जाम में दे रखा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे आपको हल करना है आप लोग देखिए। इस प्रकार से आपको हल दिया है, लिखना है। इसके बाद आपको ये पूरी सारणी को खड़े में लिख लेना है। आप देखिए सारणी किस प्रकार से मैंने बनाने की कोशिश की है, देखिए आप लोग सभी अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। अब किस प्रकार से, पहले मैंने x को बिल्कुल ऐसे में लिख लिया 4 7 13 पद इस प्रकार से, और उसके बाद f को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। खड़े में लिख लेना है इनको दोनों को, x f को। फिर क्या करना है, तीसरा जो कॉलम बनाना है वो हमको क्या बनाना है, x f। और x f किस प्रकार से बनाते हैं, वो कुछ नहीं है, x और f का गुणा कर देते हैं। देखो 9 चौको 36, 7 पन्ना 35, 13 दूनी 26, 5 चौको 20, 8 छंक 48 और 6 7 42। ये इसका हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, तो हमारा एक्स एफ निकल आता है। उसके बाद फिर एफ का टोटल करते हैं। देखो एफ का टोटल मैंने किया है n बराबर 33, 9 और 5 14, 15 16, 16 4 20, 20 और 6, 20 और 6 कितने होते हैं 26, और 26 और 7 होते हैं 33। तो n का मान कितना आ जाएगा आपका 33 आएगा। और फिर आपका एक्स एफ का टोटल किया जाता है, तो एक्स एफ का टोटल कितना है 207। इसको भी आप लोग सही कर लीजिए, 6 5 11, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 और 8 25 और 2 27 की 7 हासिल की 2 इसमें जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 4 16 और 4 20। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 207। अब इसका एक समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको हम एक्स बार से भी डिकोड कर सकते हैं। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। याद रखें इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, बोलते हैं जो इस प्रकार से दे रखा है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे एन को। देखिए आप लोग सिग्मा एफ एक्स बटे एन को, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 207, तो हमने 207 रख दिया। एन का मान कितना है 33, तो 33 रख दिया। अब 33 को 207 से काटेंगे तो 6.27 का क्या आ जाएगा, समांतर माध्य यानी आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो। आप लोग देखिए इस प्रकार को अगर आपको करना हो, इस प्रकार को आपको देखो 207 बटे 33, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हो 207 बटे 33, इस प्रकार 33 आप भाग देकर देख लेना, ये आपका 6.27 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको इस प्रकार से मैंने इसको हल किया है। चलिए दूसरा और किस प्रकार का प्रश्न आपका बनेगा वो भी आप लोग देख लीजिए बच्चों। दूसरा आपका इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। देखो सीआई को बोलते हैं क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल लिखा आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एफ लिखा आएगा उसके नीचे 5 जो भी है लिखा वो इस प्रकार से आ जाएगा।
ठीक है ना। फिर आपको जो है यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया तो लिखना आपको हल करने से पहले हल दिया है, कैसे लिखेंगे, हल दिया है, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद फिर आप उसको खड़े में लिखोगे सारणी में, आपको ये नहीं लिखना है, ये वाली सारणी जो बनी है ये वाली सारणी आपको नहीं बनानी, नीचे वाली सारणी आपको बनानी है। वो कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए। मोबाइल को थोड़ा सा आप लोग वैसा कर लीजिए जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे, है ना। देखिए आप लोग मोबाइल को आप लोग रोटेट कर लीजिए जिससे आपको साफ दिखाई दे, बस इतना मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप देखिए तो CI हमने देखो वैसा का वैसा उतार लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐप हमने वैसा का वैसा उतार लिया, 5, 2, 7, 3, 4, देखो ये ऊपर लिखा था आप देख सकते हो, बिल्कुल 2 CI और ऐप हमने बिल्कुल वैसा का वैसा उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें एक अंतर आता है, इसमें एक चीज़ हमको करनी पड़ती है। इससे पहले जो सॉल्व किया था ना उससे थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है। उसमें क्या करते हैं, इसमें देखो उसमें x दे रखा होता है पहले से, लेकिन इसमें हमको x निकालना पड़ता है। तो x कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग। x निकालते हैं, देखो इधर CI में देखिए 0, 10, 0, 10 कितने होते हैं, 10 ही होंगे, 10 का आधा कितना होगा, 5, ठीक है ना। अब 10 और 20 कितने होते हैं, 30, 30 का आधा कितना होगा, 15, 20 और 30 कितने होते हैं, 50, 50 का आधा कितना होगा, 25, 30 और 40 कितने होंगे, 70, 70 का आधा कितना होगा, 35, 40 और 50 कितने होंगे, 90, 90 का आधा होगा 45। तो आप इस प्रकार से x निकाला जाता है। x निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और मान के चलिए आप 10 और बस जोड़, इन दो ये आपके हैं, इनको जोड़ करके इधर आधा कर देना है, वही आपका क्या होता है, x इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इनमें अंतर देखिए, नहीं अंतर कर सकते हैं। 5 का सबसे पहले कर लीजिए बस, 0, 10 का आधा 5 होता है, 10, 20 का 15, फिर कितने का अंतर आ रहा है, 10 का, तो 15 में 25, फिर 25, 35, फिर 45, 10 का अंतर है। सब में आप लोग अच्छी प्रकार से ये भी देख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। अच्छा, ये x निकाल लिया, फिर क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद एक और अपना fx निकलेगा। fx का मतलब f इंटू एक्स होता है, यानी f और x का गुणा, इन दोनों का गुणा करिए। 5 हम 5, 25, 15 दूनी 30, 7, 25, 7, 175, 35 तिया 105 और 45 चौको 180। ये इस प्रकार का आपका f इंटू एक्स का टोटल गुणा आ जाएगा। फिर इसका टोटल कर लीजिए आप। f का तो अपन को टोटल करना ही करना है, x का मत कर लेना टोटल। देखो इधर f का करना है, 5, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 3, 14, 15, 16, 17, 17 और 4, 21। ये आपका सिग्मा f का माना जाएगा 21। इसको वहां पर हम लोग n कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको आप लोग जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तो उसको सिग्मा f के नाम से डिकोड करते हैं। उसके बाद fx का टोटल करिए, देखो 5, 5, 5, 10 और 5, 15 की 5 हासिल की 1, 1 और 2 3, 3, 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21। तो 21 की कितनी आएगी, 1, देखो 1 हमने लिख दिया। हासिल की कितनी, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 515 इसका क्या है, टोटल है, ठीक है। 515 क्या है इसका टोटल है। अब इसको सॉल्व करिए हमने। इसका फॉर्मूला होता है, देखो समांतर माध्य, इसको समांतर माध्य कहते हैं, वैसे x बार कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब यहाँ पे तो सिग्मा fx बटा n लिख रहा था इससे पहले वाले सवाल में, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला आता है जब सिग्मा f आता। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला 515 बटा 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24.52 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24.52। और वैसे हम लोग सॉल्यूशन और करना चाहें तो हम लोग सॉल्यूशन ऐसे कर लीजिए। देखो यहाँ पे किसी को अगर दिक्कत आता है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करें। अरे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करें। देखिए 515, किसी को दिक्कत आती है तो भागित कितना है, 21, ठीक है। 21 का भाग 2, 51 से ज़्यादा ना है, 21 दूनी 42, 42 से जाएगा। ये देखो घटाओ, इसमें से 1 में से 2 जाता नहीं तो 1 इधर से ले, तो 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। इधर 1 भी नहीं बचा क्योंकि 5 था, 4 बाद 0 हो जाएगा 9। तो जो 9 बचे हैं आपके, ये 9 आपके जो है ना, तो 9 में भाग 21 का दे, उतारी ले लो कितनी, 5 की, कितना होगा 95। अब 21 का भाग 95 में दीजिए आप लोग। 21 से कम 21 की दूनी 42, 21 63, 21 चौको 84, कितनी बार गया, 4 बार, 84 लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। अब इसमें घटाई, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 में जा नहीं रहा है, पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 110 हो गया आपका। अब 110 आपका जो हुआ है, 110 में भाग दीजिए, 110 में भाग दीजिए आप लोग, कितना बार जाएगा देखिए आप लोग, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए आप लोग। 21 चौको 84 थे, 21 पंजे कितने होते हैं, 21 पंजे। अच्छा अपन सही कर रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये देख लेना आप लोग, कहीं गलती तो अपन लोग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 बार, तो 110 ही आएगा, कुछ नहीं तो 24.5 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। 24.5 आपका दे रखा है, 5 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इसका सर था। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये समझ में आया होगा, ये समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए।